कीमे वाला ये पराठा अगर आपने पहली सहरी में बना लिया तो पूरे घर में सब खुश हो जाएंगे। ये कीमे वाला पराठा जो है बहुत ही ज़्यादा हल्का और हज़म होने वाला हम इसको बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 कप जो है मैदे के लूँगा। पराठा की ये रेसिपी नॉर्मल आटे से भी बन जाती है, लेकिन हम यहाँ पे मैदे से बना रहे हैं। यहाँ पे मैदे के अंदर मैं 3 टेबलस्पून जो है घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। घी अगर आपके पास देसी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैदे के अंदर घी डालने से पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। घी को आटे के अंदर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, अच्छे से मल लेना है। फिर इसके बाद हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल सा, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं घर पे, उसी तरीके से हमने इसको गूंदना है, ना तो ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम। पानी डाल लेने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मुक्की लगा के इसको गूंद लेना है। यहाँ पे देखिए इस आटे को हमने गूंद लिया है और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ना तो ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम। पेड़े के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल या घी लगा दिया है और यहाँ पे इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रैपिंग कर दी है और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हमने इसकी स्टफिंग तैयार कर लेनी है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है मैं घी के ले रहा हूँ। घी को यहाँ पे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है यहाँ पे ज़ीरा। 1 टीस्पून भर के यहाँ पे मैं ज़ीरा शामिल करूँगा और ज़ीरे को यहाँ पे थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड करना है यहाँ पे प्याज। एक यहाँ पे मेरे पास प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ीरे को प्याज के साथ अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। इसको हमने कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसको हमने फ्राई करना है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है कीमा। कीमा यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, चाहे आप बीफ का कर लें, चाहे यहाँ पे आप मटन का कर लें और चिकन का भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। 1 पाव के करीब यहाँ पे मैंने कीमा ऐड किया है। फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। कीमे को प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे। फिर इसको हमने जो है कवर कर देना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि कीमा जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। 5 मिनट के बाद यहाँ पे इसका ढक्कन हटा लेते हैं और कीमा यहाँ पे हमारा पक चुका है, अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पे कीमे के अंदर हमने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है। सिर्फ 2 चुटकियाँ हमने इसके अंदर ऐड की है काली मिर्च, और वो भी मोटी कुटी हुई जो है हमने इसके अंदर ऐड की है। थोड़ा सा कीमे को चला लेंगे ताकि काली मिर्च का जो जायका है वो कीमे के अंदर अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इसके अंदर हमने शामिल करना है यहाँ पे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे मैंने ऐड की है। और साथ में इसके हमने धनिया जो है, धनिया की जो पत्तियाँ हैं वो हमने ऐड करनी है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे इस धनिए को और सब्ज़ मिर्च के अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग को जो है हमने ठंडा कर लेना है और इसको रख देना है साइड पे। अब चलते हैं पराठे की तैयारी की तरफ। तो आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पे इसका शॉपर जो है हमने हटा लेना है और इसके बाद इसको हमने अब पेड़े बनाने हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ में जितने भी बड़े छोटे पराठा बनाना चाहें उसके हिसाब से आप इसको काट लें। मैं यहाँ पे इसके 3 पेड़े बनाऊँगा। इसकी कटिंग कर लेंगे छुरी की मदद से या हाथ से वैसे तोड़ लें इसको। 3 यहाँ पे लोइयाँ बना लेंगे इसकी और फिर यहाँ पे इसकी जो है रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने मैदा डस्ट करना है। फिर यहाँ पे इसके ऊपर जो पेड़े को हमने बेल लेना है। यहाँ से आपने थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखनी है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। पेड़े को यहाँ पे हमने नॉर्मल रोटी की जितना यहाँ पे बेल लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा बारीक भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। फिर इसके अंदर हमने घी लगाना है, बस हल्का सा इसके ऊपर लगा देना है आपने घी। पूरी रोटी के ऊपर आपने लगा देना है जिस तरह की ये मैं लगा रहा हूँ। घी लगाने के बाद यहाँ पे मैदा डस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर अब भरनी है स्टफिंग। स्टफिंग यहाँ पे गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। पूरी रोटी के ऊपर इस तरह से फैला लेंगे जो स्टफिंग हमने बनाई है। फिर इसके ऊपर अब हमने दूसरी रोटी हमने बेल ली है, वो इसके ऊपर हमने डाल लेनी है। अब यहाँ पे एक काम करना है, हमने पराठे के जो किनारे को हमने अच्छे से यहाँ पे प्रेस कर देना है ताकि किनारों से जो स्टफिंग है वो बाहर को ना जाए। और एक काम यहाँ पे और करना है कि जो पराठा है इसके ऊपर दोनों हाथों से आपने ऊपर से प्रेस करना है ताकि पराठे के अंदर जो हवा होगी वो निकल जाएगी। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हवा रह जाती है। जब ये हवा निकल जाएगी तो इसको बहुत ही आसानी से हम बना सकेंगे। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देख लें आप, मैं साइडों से कटिंग कर रहा हूँ। 2 इंच के फासले पे आपने कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान है, आपने एक दफ़ा इसको ट्राई करना है और बहुत ही आसानी से फिर छोटा बच्चा भी इसको बना लेगा अगर सिर्फ आप वीडियो को फॉलो करेंगे। कटिंग हमने यहाँ पे कर ली है। अब यहाँ पे एक जो है बटिया आपने उठानी है इस तरह से और इस तरह से आपने इसको रोल करते जाना है। रोल करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाएगा। चलें जी, यहाँ पे मैंने इसका रोल बना लिया है और यहाँ पे इसका पेड़ा भी अब बन जाएगा बहुत ही आसानी से। यहाँ पे इसको आपने हल्का सा हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेना है और देखिए यहाँ पे इसका बेहतरीन किस्म का पेड़ा बन गया है।
इस सीधी पट्टी का तो हमने पेड़ा बना लिया है। अब यहाँ पे जो किनारे बचेंगे इसका पेड़ा कैसे बनाना है, तो इस तरह से आपने इसको रोल कर लेना है और दूसरे किनारे को इसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा लगा के और ऊपर से फिर इसको रोल कर ले देना है। इसका जो पराठा है दूसरे पेड़े से ज़्यादा अच्छा बनेगा क्योंकि इसके अंदर डबल जो है हमने पट्टी ऐड की है। तो चलिए इसको भी हमने बना लिया है। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। अब इस पेड़े को बेलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको बेल लेंगे। दोबारा से आपने मैदा डस्ट करना है और कोई सा भी पेड़ा आपने उठा के हाथ से पहले इस तरह से प्रेस कर लेना है। फिर इसके बाद आपने बेलने के ऊपर थोड़ा सा मैदा जो है लगा देना है। इससे जो है इस पेड़े के ऊपर ये बेलना चिपकेगा नहीं। इस पराठे का जो साइज़ है वह नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि इसके अंदर लेयर्स होती हैं। तो बस आपने इसको हाथ जितना इसको बेल लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे एक पैन के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा लेना है और पराठे को यहाँ पे इसके ऊपर हमने डाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाएंगे, दोनों साइडों से इसको हमने सेक लेना है बहुत ही आसानी से। बस पराठे के ऊपर आपने सुनहरी सा कलर लेकर आना है, तब तक आपने इसको फ्राई करना है दोनों साइडों से। पराठे के अंदर भी घी लगा हुआ है तो बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाएंगे। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसको ज़्यादा तेल के अंदर या ज़्यादा घी के अंदर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। चेक करें यहाँ पे हमारा बेहतरीन किस्म का कीमे वाला पराठा बनके तैयार हो गया है। बस सारों पराठों को मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पराठा इतना मज़ेदार और इतना लजीज है कि एक दफ़ा आपने इसको बना लिया ना तो यकीन करें आप इसको बार बार बनाएंगे। तो रमज़ान में अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी मौजूद होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।